मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और अभी हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड की। अगर हमें nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, अगर हमें n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पर रेड कलर की जगह हम ब्लू कलर ले लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला कोई नया नहीं है, ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला ही फार्मूला, जिसमें t का वैल्यू हमने n पुट कर दिया है। तो ये जो फार्मूला है ये है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, और अगर हमें nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो फार्मूला होगा u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। ठीक है, ये फार्मूला हम डिराइव भी कर सकते हैं। तो डेरिवेशन अगर आपको देखना है कि ये कैसे फार्मूला आप फाइंड करेंगे तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, हम इसके लिए डेरिवेशन के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट मूव अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन स्ट्रेट लाइन, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सक्सेसिव सेकंड। ओके, सक्सेसिव सेकंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर u तो जीरो है, ठीक है, तो u है जीरो क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही हम ये फार्मूले लगा सकते हैं। तो S1 इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा a/2 इंटू 2 × 1 - 1, मतलब हमको मिलेगा a/2। ओके, अगर हम S2 की बात करें सेकंड सेकंड में देखते हैं तो 0 प्लस a/2 इंटू 4 - 1, मतलब कि हमको मिलेगा 3a/2। सेम एज इट इज S3 की बात करेंगे तो हमको मिलेगा 5a/2। S4 की बात करेंगे तो हमको मिलेगा 7a/2, मतलब ऑड मल्टीपल में मिलेंगे क्योंकि ये 2n-1 जो होता है वो ऑड नंबर ही होता है। तो अगर हम सबका रेशियो निकालेंगे कि S1:S2:S2:Sn, या निकालते गए सक्सेसिव, तो हमको मिलेगा 1:3:5:7 लाइक दिस, है ना। तो सारे ऑड नंबर हमको मिलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट हमारा सॉल्व होता है, सक्सेसिव सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रेशो पर। अगर हमें सक्सेसिव टाइम इंटरवल टी नॉट की बात करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड का। ओके, तो हमें यहाँ पर बी पार्ट अगर सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 1/2 ए टी नॉट स्क्वायर होगा, फर्स्ट सेकेंड में नहीं, फर्स्ट टी नॉट इंटरवल में। फिर हम यहाँ पर सेकेंड टी नॉट इंटरवल में निकालने के लिए, है ना, तो यहाँ पर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें एक्स्ट्रा देखना है कि टी नॉट इंटरवल में हम S1 चले और नेक्स्ट टी नॉट इंटरवल में हम S2 चले। ओके, तो सेकंड वाला पार्ट यहाँ पर हमने कैसे माना, हमने S1 डिस्टेंस जो है वो पहले टी नॉट सेकंड में चला, S2 डिस्टेंस जो है वो दूसरे टी नॉट सेकंड में चला, फिर ऐसे S3 डिस्टेंस जो है वो तीसरे टी नॉट सेकंड में चला, है ना। ऐसे S4 डिस्टेंस जो है वो नेक्स्ट टी नॉट सेकंड में चला, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम S1 की बात करें तो वो निकल गया, पर अब यहाँ S2 फाइंड करने के लिए हमको S1 जहाँ पे खत्म हो रहा था वहां का इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर u वही होता है। अगर हमको इस टी नॉट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो टी नॉट के लिए, सेकंड टी नॉट के लिए ये इनिशियल पॉइंट होगा और यहाँ का स्पीड हमको नहीं पता है, तो हम कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे, और स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो हमको मिलेगा S1 प्लस S2। ओके, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा 2t0 स्क्वायर। 2t0 स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल लगेगा वो 2t0 लगेगा। ठीक है, तो हमको मिला S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 4a t0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब S1 का वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो S2 का वैल्यू निकालने के लिए S1 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 3a t0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
ओके, ऐसे ही अगर हम S3 फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा 5a टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और फिर से जो रेशियो होगा वो ऑड नंबर ही होगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सक्सेसिव टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो अगर देखते हैं तो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा, और यही होता है गैलीलियो ऑड नंबर।